और एक हमारे खान सर का वीडियो बहुत अच्छा से वायरल हुआ था, आप लोग सुने होंगे है ना, कि अगर जो कोई जैसे लड़का लड़की कभी अपना हाथ काटता है ना, तो बोलता है ना एकदम खचखचा के एकदम कस के काटो, है ना। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों बताइए कमेंट करके कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते होंगे आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी, है ना। और बच्चों आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बच रही है ना बच्चों। तो बच्चों आप लोग अपना स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खाना पीना टाइम पे खाइए, थोड़ा पानी की मात्रा ज्यादा पीजिए। ऐसे का मतलब दारू नहीं पीना है, पानी पीना है ना। तो बच्चों आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ये हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और ये खास करके हमारे जो बिहार बोर्ड अभी जो मैट्रिक का एग्जाम देने वाले बच्चों हैं, उनके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना। तो बच्चों आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये हमारे 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, और ये वर्तमान लगभग 3 से 4 बार पूछा गया है। 2020 से बात करते हैं तब, है ना, 22 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। तो बच्चों आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और हम चाहेंगे कि ये बच्चों बहुत वीडियो छोटा हो, जैसे कि आप लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो देखे होंगे, बहुत छोटा छोटा में हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको इनके हमारे एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपको फिक्स देकर जाएगा, है ना। ये 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा VVI, और मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना और भी ज्यादा है ना। तो चलिए बच्चों आज हम लोग जिसके बारे में बात करने आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये अपने हर एक दोस्तों के पास शेयर कर देना है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर जो वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, है ना। तो चलिए बच्चों भगवान का नाम लेते हैं, और आपका एग्जाम बढ़िया हो इसके लिए दुआ है थोड़ा सा, है ना। तो चलिए बच्चों आज हम लोग देखिए बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये हमारे जो क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है, और किसके लिए? क्लास 10 के लिए। और ये हमारा कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है ना, 1 से 2 नंबर का, वहां भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। चलिए बच्चों देखिए हम लोग किसके बारे में बात करें। हम लोग बात करने आए ध्वनि और सिरा में अंतर। ध्वनि और स्वनि में, सॉरी धमनी है, ध्वनि बोल दिए ना, सॉरी गलती हो रहा है। धमनी और सिरा में अंतर है ना। आप लोग जानते होंगे हमारे बायोलॉजी में एक चैप्टर है हमारा परिवहन, जिसे हम लोग वाहन भी कहते हैं ना। वहीं से एक क्वेश्चन हम लिए उठाए हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अगर जो क्वेश्चन लिखना रहेगा ना कि धमनी और सिरा में अंतर लिखना है, तो सबसे पहले आपको उत्तर देना है और लिखना है कि धमनी और सिरा में निम्न अंतर है। अगर जो बच्चों आपको पता है कि हमको 3 अंतर लिखना है, 4 को लिखना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि धमनी और सिरा में मुख्यतः 3 या 4 अंतर निम्न है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और अच्छा लगेगा। तो चलिए एक तरफ हम धमनी कर दिए हैं, दूसरी तरफ हम क्या कर दिए हैं? सिरा कर दिए, है ना बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं धमनी का, है ना। तो देखिए बच्चों आप लोग जब से आप लोग को कभी न कभी सुने होंगे, है ना। और एक हमारे खान सर का वीडियो बहुत अच्छा से वायरल हुआ था, आप लोग सुने होंगे, है ना, कि अगर जो कोई जैसे लड़का लड़की कभी अपना हाथ काटता है ना, तो बोलता है ना एकदम खचखचा के एकदम कस के काटो, है ना। आप लोग देखे होंगे वीडियो, हम भी देखे थे, सब लोग ने देखा होगा। अगर जो नहीं देखा होंगे तो देखिएगा, खान सर तो इतने महान आदमी है, कोई ना कोई वीडियो तो देख ही लिए होंगे, है ना। तो वहां से आप लोग समझ सकते हैं, वहां से भी हम एक चीज हम आपको बताएंगे और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जो मिलेगा तो वीडियो भी हम लगा देंगे आपको, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं धमनी का, उसके बाद बात करेंगे किसका? सिरा का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा धमनी होता है ना, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। किस रक्त का? शुद्ध रक्त का। अब बात आया है कि शुद्ध रक्त, और जो हमारा सिरा जो होता है ना, ये अशुद्ध रक्त। तो बात हम कर रहे हैं शुद्ध रक्त, और दूसरा क्या चीज? अशुद्ध रक्त। तो ध्यान से रखिएगा कि शुद्ध रक्त हम उसको कहते हैं ना जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो। किसकी मात्रा हो? ऑक्सीजन की मात्रा। और अशुद्ध रक्त उसको कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो। किसकी मात्रा हो? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा धमनी होता है ना, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, और सिरा जो होता है किसका परिवहन करता है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है ना। तो चलिए बच्चों ये आपको याद होगा, है ना। उम्मीद करते हैं अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो आगे बात करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर। देखिए क्या कर रहा है कि धमनी जो होता है ये दीवारें, यानी कि धमनी की जो दीवारी होती है ये मोटी होती है। कैसे होता है? मोटा मोटा होता है ना। और कैसा होता है? लचीला भी होता है। यानी कहने के मतलब हो गया कि धमनी का जो दीवारें होता है ये मोटा होता है और लचीला भी होता है। लेकिन बात किया जाए सिरा का, तो सिरा का जो दीवारें होती है ये पतली होती है। कैसा होता है? पतला होता है, यानी मोटा नहीं होता है, पतला होता है ना। तीसरी की बात करते हैं दोस्तों, तो धमनी की जो है इसमें कपाटहीन होता है, अर्थात इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। यानी कि धमनी में जो होता है, यानी हमारा कपाट यानी कि बाल्ब नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा सिरा होते हैं ना, इसमें कपाट पाए जाता है, यानी बाल्ब पाए जाते हैं। पाए जाते हैं बाल्ब, है ना। आप ध्यान से रखिएगा, कपाट या बाल्ब दोनों में से कोई एक सवाल, मतलब एक ही चीज लिखना है, दोनों नहीं लिखना है ना। तो बोलिएगा कि धमनी जो होता है हमारा कपाटहीन होती है, लेकिन सिरा जो होता है ये इसमें कपाट पाया जाता है ना। चलिए बात करते हैं चौथा नंबर का। चौथा नंबर अंतर जो हमारा है दोस्तों, यह धमनी में रक्त, देखिए धमनी में जो होता है रक्त हृदय से पूरे शरीर की ओर गति करता है ना। अर्थात कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि धमनी में जिसे धमनी में रक्त जो होता है, धमनी क्या काम करता है कि रक्त को हमारे हृदय से
हृदय से लेकर कहाँ तक फैला देता है, हमारे पूरे शरीर में फैला देता है। लेकिन अगर जो हम बात करते हैं सिरे का, तो क्या करता है, यह रक्त को पूरे शरीर से उठाता है और कहाँ तक पहुंचाता है, हृदय तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि धमनी जो होता है, धमनी में रक्त जो होता है हृदय से पूरे शरीर की ओर, शरीर की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन अगर जो बात किया जाए सिरा का, नहीं तो पूरे शरीर से रक्त हमारे कहाँ पास आएगा, हृदय के पास आएगा। कहाँ आएगा, हृदय के पास, है ना। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो लाइक जरूर कर देना है वीडियो को, चलिए, और शेयर भी करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए देखिए, लास्ट है हमारा पास की है कि धमनी जो होता है ये हमारे शरीर के गहराई में पाई जाती है। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, बोले थे ना कि आप लोग खान सर का एक वीडियो देखे होंगे कि जब कोई आपने हाथ काटता है तो बोलता है ना कि ले हम, तुमने बोलेगा हमने करेगा तो ले हाथ काट लेंगे, नहीं समझा। तो ये बात है, जब बोलता है ना कि हाथ काट लेगा तो ऊपर से काटता है ना। तो अगर जो काटना है तो खचखचा के एकदम कस के नीचे में काटो, है ना। यानी कि हमारा जो होता है, ये जो धमनी होता है ना, ये नीचे होता है। कहाँ होता है, एकदम गहराई में होता है, हमारे शरीर के एकदम पूरा गहराई में होता है। लेकिन बात किया जाए सिरा का, तो ये हमारे शरीर में जो त्वचा होते हैं ना, त्वचा के पास होते हैं और ये सतह के निकट होते हैं, यानी कि सतह पर स्थित होते हैं, है ना। ये हमारा सिरा। अगर जो बात किया जाए धमनी का, देखिए आप जानते होंगे कि जो हमारा सिरा जो होता है ये अशुद्ध रक्त लेकर आता है। कौन रक्त, अशुद्ध रक्त। और आपको पता होगा कि धमनी जो होता है ये क्या काम करता है, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। अर्थात हमको ऑक्सीजन वाला रक्त चाहिए, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ही करना है। लेकिन ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जाएगा तब तो वो ग्लूकोज को तोड़ेगा, है ना। और जब ग्लूकोज का भी खंडन होगा तभी तो हमको ऊर्जा मिलेगा, है ना। तो बात यही है दोस्तों। तो ये रहा हमारा धमनी और सिरा में अंतर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना। आपसे हम 2 सवाल कर रहे हैं और ये दोनों सवाल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि आप लोग कभी अपवाद में सुन सकते हैं, ये अपवाद में हम करके बता सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपवाद में कह के, सॉरी अपवाद नहीं होता, अपवाद होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर जो बोलेगा नहीं अपवाद में क्या हो सकता है कि आप लोग नाम सुनोगे फुफ्फुस धमनी का और नाम सुनोगे फुफ्फुस सिरा का, जो सबसे ऊपर में रहता है उसको, है। तो ध्यान से रखिएगा कि जो हमारा फुफ्फुस धमनी होता है ना, ये किसका परिवहन करता है। अगर जो आप जानते हैं तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट कर दीजिए, है ना। और अगर जो आप नहीं जानते हैं तो मेरे बताने का इंतजार कीजिए, है ना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक भी कर देना। दूसरी बात, फुफ्फुस सिरा, आपको पता होना चाहिए कि जो सिरा होता है हमारा अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। लेकिन अगर जो बात किया जाएगा कि हमारा फुफ्फुस सिरा है, कौन सिरा है, फुफ्फुस सिरा, तो ये जो हमारा परिवहन करता है ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। किस रक्त का, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। और शुद्ध रक्त में हम आपको बता ही दिए क्या रहता है, हमारा ऑक्सीजन रहता है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना। बात करते हैं फुफ्फुस धमनी का, है ना। देखिए धमनी बोलेगा तो शुद्ध रक्त का, लेकिन बोलेगा फुफ्फुस धमनी तो आपको याद रखना है ये हमारा अशुद्ध रक्त का परिवहन करेगा। किस रक्त का, अशुद्ध रक्त का, है ना। ये दोनों कंफ्यूज करता है बच्चा, इसलिए आपको याद रखना है कि अगर जो धमनी का बात किया जाएगा तो आप मानना है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, लेकिन बात किया जाएगा फुफ्फुस धमनी का तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा और हमेशा मारना होगा कि हमारा जो फुफ्फुस धमनी होता है ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है और जो फुफ्फुस सिरा होता है ये किस रक्त का परिवहन करता है, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है ना। तो बच्चों आपसे एक सवाल और हम पूछ रहे हैं जो आपको नहीं बताएंगे और मुझे लगता है कि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सवाल हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, मान लो कि नहीं पूछेगा तो आपको जवाब देना है कि हमारे दिल में, है ना, दिल हमारे, है ना, दिल, हाँ, तो हमारे दिल में कितने कपाट या बाल्ब पाए जाते हैं, इसका कमेंट करके आंसर आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपको ये आंसर आता होगा, अगर जो नहीं आता होगा फिर भी आप लोग कहीं से सर्च मार के कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा आपके लिए सहयोग, है ना। अगर जो आपको ये सहयोग अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने हर एक ग्रुप में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है, हालांकि लड़का लोग का ग्रुप तो बहुत बड़ा होता है ना, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। और अगर जो आपको पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ना बच्चों। तो बच्चों इसी तरीका से वीडियो आप लोग के जब तक एग्जाम है तब तक आपके चाहेंगे कि बहुत अच्छा वीडियो आपके पास पहुंचे, जिसे नंबर आ सके, 1 से 2 नंबर भी बढ़ सके, बहुत बड़ा बात हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, है ना। और नेक्स्ट वीडियो भी आपको कल मिल जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।